हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के डेली वीडियोस लेकर आ रही हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, हिस्ट्री तो सभी में पूछी जाती है और हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो स्टार्टिंग ये जो हुई है वो हुई है 2 सितंबर से। तो 2 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुकी है और आज का हमारा टॉपिक होगा, देखिए, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ल्यूसेंट की बुक से। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। इसमें देखिए, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया है, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। यानी अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? 712 ईस्वी में। अब देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का। फिर हमारा पॉइंट आता है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, देखिए, महमूद गजनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरकार गजनी ने साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी गजनी। तो अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरीतगीन ने शासक किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तो देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो वो था जयपाल। यानी कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था और अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो महमूद गजनी जो थे वो सुबुक्तगीन के पुत्र थे। महमूद गजनी किसके पुत्र थे? तो वो थे सुबुक्तगीन के, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए और माइंड में अपने सेट करते चलिए। तो अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है। तो इसमें दिया गया है बगदाद का खलीफा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह। यानी बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। यानी कि 2 उपाधियों से उसको अलंकृत किया गया। कौन कौन सी उपाधियां मिली थी उसको? यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह। ठीक है। इसके बाद देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद का पॉइंट आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। मतलब ये जो आक्रमण कर रहा था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वो था धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण
ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, 16वां आक्रमण जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। यानी ये जो आक्रमण करता था तो इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था, यानी कि धन की प्राप्ति। तो उसने ये जो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, इसमें उसको 20 लाख की संपत्ति जो थी वो हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। एग्जाम में पूछा जाता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो था महमूद गजनी। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखिए अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की और गुलाम वंश में क्या क्या हुआ, तो वो सब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिस्ट्री की डेली क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक से अब मैं आप लोगों को पूरा हिस्ट्री का रिवाइज करवा रही हूँ। जिन लोगों को हिस्ट्री यानी कि शुरुआत से पढ़नी है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंचते हैं।